यह है गोकुल का ठाकुरानी घाट। देखिए यमुना मैया ने कितनी कीचड़ छोड़कर गई हैं। आज माँ का स्वरूप थोड़ा शांत है। आज से कुछ दिन पूर्व माँ का बहुत रुद्र रूप था। आगे प्राचीन नंद भवन है जिसके हम दर्शन करेंगे। इसी तरह से हम गोकुल की गलियों के आपको दर्शन कराते रहेंगे। ये रास्ते पर कीचड़ जमा हुआ है। अभी कुछ दिनों से ही इस रास्ते का उपयोग हो रहा है, नहीं तो इस पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ था, जल ही जल था। और गोकुल ब्राज इससे दिखता हुआ ठाकुरानी घाट से लगा हुआ है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। ये भी ठाकुरानी घाट है। ये 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। ये भक्तों की लाइन जो है हम देख रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। अधिक मास में बड़ा ही पुण्य मिलता है। और आगे हम घाट के दर्शन कराएंगे आपको। देखिए यमुना मैया के दर्शन कीजिए। जब बरसात को छोड़कर आप कभी अन्य समय पर यहाँ आएंगे तो यहाँ सफ़ेद झागी झाग दिखता है। आज मैया बिल्कुल स्वच्छ साफ दिखाई दे रही है। श्री यमुनानाथ जी का मंदिर है यहाँ का। ये देखिए ये योग माया यूज करना बड़े मंदिर में यूज। ये है प्राचीन नंद भवन। यहाँ पर आपको प्राचीन नंद भवन ऐसी 4-5 मिलेंगी। एक पुराना गोकुल, नया गोकुल, रघुनाथ जी की बैठक। ये देखिए यहाँ से यमुना मैया स्पष्ट दिखाई देंगी और अच्छे से। लोग नहीं रहते यमुना जी का प्रसाद नहीं। आज आपको जगह गिर जाएगी। आज के गोकुल दर्शन में हम समस्त गोकुल के आपको दर्शन कराएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। गोकुलनाथ जी को घर। ये ब्रजवासी परिक्रमा करते हुए 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। ये भीड़ देखते ही बनती है। ये देखिए और अब हम गोकुल से रमण रेती के लिए प्रस्थान किए हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से 84 कोस परिक्रमा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रमण रेती पहुंचने पर आपको भगवान के भक्त रसखान की समाधि मिलेगी। रसखान मूलतः मुस्लिम थे, परंतु वह वैष्णव धर्म से दीक्षित थे, इसलिए रसखान मुस्लिम ना होकर हिंदू बन गए थे। ये व्यवस्थाएं हैं जहाँ तहाँ व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
भंडारे, बैठक व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था धार्मिक लोगों के द्वारा की गई है। और मात्र गोकुल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रमण रेती आश्रम है। रमण रेती आश्रम में भगवान ने लोट पीट मारी थी, इसलिए ब्रज का एकमात्र ऐसा स्थान है ये जिसमें समस्त भक्तगण लोट पीट होकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। कथा के अनुसार यहाँ पर सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, दया पूरी तरह से चला गया। ये भी अपने पापों को नष्ट करने के लिए ब्रज में लोटपीट मारने आते हैं। चारों धामों की हम बात करें तो वो भी यहाँ पर लोटपीट मारने आते हैं। और साथ ही तीर्थराज प्रयागराज वो स्वयं भी ब्रज में आकर यहाँ पर लोटपीट मारते हैं। हम बस रमण रेती पहुँचने में हैं। इस तरह जब सप्त नगरियों में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने पापों को नष्ट करके आते हैं, चारों धामों में जाते हैं, अपने पापों को नष्ट करके आते हैं। इसी तरह से जब सप्तपुरी के पास पापों का भंडार भर जाता है तो वो भी अपने भक्तों के जो पाप उनको नष्ट करने के लिए ब्रज में आते हैं और ब्रज की इस रज में लोट पीट होकर पाप मुक्त हो जाते हैं। चूँकि भक्तों के पाप रहते हैं, इसलिए पापों को नष्ट करने का एकमात्र जो साधन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आप कहीं भी ब्रज की रज में लोट पीट होकर अपने आप को धन्य बना सकते हैं। आप जब भी मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए आएँ तो निश्चित ही रमण रेती आश्रम जरूर पहुँचें। रमण रेती आश्रम दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है, शाम को 4 बजे खुलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए भक्तर स्थान की समाधि यहाँ पर, ये इस ऊपर आप देखेंगे उस तरफ ये स्थान है सामने वाला, इस जाली के उस तरफ धन्य है उत्तर स्थान। जो भगवान के पैरों में, जिन्होंने देखा बचपन में कि भगवान बहुत सुंदर हैं और उनके पैरों में जूते नहीं हैं, तो जूते पहनाने के लिए वह वृंदावन आए और फिर भगवान की भक्ति में ही रम गए। ऐसे थे भक्त स्थान। ये रमण रेती आश्रम होगा। पापा जी दिखाइए, मांगने को दिखाइए, पापा जी यहाँ संतों के रहने की कुटी देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये है रमण रेती आश्रम। ये है सबसे आनंद वाला स्थान रमण रेती आश्रम। संतों की कुटी देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। जबरदस्त भीड़ यहाँ पर रमण रेती आश्रम में भक्तों की। और मंदिर की तरफ अरे मुझे संतों की कुटी तो बहुत ही सुंदर है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है इस आश्रम में। देखो देखो
और मेरी ये चारों बेटियाँ इस ब्रज रज में खेलती हुई यहाँ भक्तों के बैठने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान बनाए हुए। देखिए किस तरह से यहाँ पर जब आप आएंगे दोपहर 12 बजे के बाद भंडारा चलता है। 2 स्थान है भंडारे के, एक ये है जिसका मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ और एक ठीक इसी के सामने पीछे भंडारा चलता है। बहुत ही सुंदर स्थान है ये रमण रेती आश्रम। कितना सुंदर शुद्ध वातावरण है यहाँ पर। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही है प्राकृतिक छटा से निर्मित पेड़ पौधे और यहाँ पर जो संतों की भजन कुटीर और जिस तरह से भी, और यहाँ पर जो हाथी पूजन कराता है उसका भी वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से। ये आनंद है इस रमण रेती, इस ब्रज की, इस रज का जो आनंद है, इस आनंद का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हम जब भी मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं तो रमण रेती आश्रम ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा परिवार इस ब्रज रज में लोट पीट मारकर आनंदित होता है। सबसे ज़्यादा आनंद इसी स्थान पर आता है। और आज देखने को यह बनता है कि यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ रमण रेती गोकुल में बनी हुई है। कल हमने जब प्रेम मंदिर के दर्शन किए तो प्रेम मंदिर में भी इतनी ज़बरदस्त भीड़, हम 2014 से लगातार आ रहे हैं और 2014 से आज तक हमने प्रेम मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी कल देखी थी। जो चेकिंग पॉइंट प्रवेश द्वार पर बने हुए हैं उन चेकिंग पॉइंटों की स्थिति ये है कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें कतार हैं। चेकिंग होने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है, परंतु कल ऐसा था वातावरण कि पुरुष और महिलाओं की लाइन से सब भीड़ की भीड़ एकदम से चली जा रही थी। इस तरह से जब आप आएंगे तो विशेषकर आप बच्चों का ध्यान रखिएगा और साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब वृंदावन में आप दर्शन के लिए घूमते हैं तो आप जिस स्थान पर ठहरते हैं उसी स्थान पर आप जो है अपने जूते चप्पल पदवेश उतार कर जाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो जिस गेट से आप प्रवेश करते हैं दोबारा उसी गेट पर लौटकर आना मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते बदल दिए जाते हैं। इसलिए संभव ये हो कि आप अपने पदवेश बाहर ही उतार कर आएँ, ये सबसे अच्छा होगा, आपकी सुविधा के लिए होगा। और दूसरा, जब आपका पर्स, लेडीज़ पर्स की बात कर रहा हूँ, हाथ में होते हैं, कोई सामग्री होती है तो बंदर छीन लेते हैं, चश्मा है, कैप है, तो इस तरह की सामग्री बंदर ना छीने, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। और अधिक जानकारी हम रमण रेती और गोकुल के बारे में आपसे जानेंगे श्रीमती उमा पटेल, बताएं। जय श्री राधे। ये रमण रेती है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। रमण रेती बहुत ही सुंदर और इतना प्राचीन और प्राकृतिक जगह है ये। यहाँ की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी बहुत ही कम है। बड़ा ही विशाल, बहुत ही बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। अधिक से अधिक यहाँ पर बहुत जनता, पब्लिक सभी आती हुई है। और जितनी पब्लिक इस बार यहाँ पर है क्योंकि अधिक मास चल रहा है और श्रावण का महीना चल रहा है। हम देखते हुए आए हैं गोकुल गए, गोकुल से देखा कि रास्ते में कतार की कतारें चल रही हैं परिक्रमा मार्ग में और वो बंद नहीं हो रही हैं। और यहाँ भी काफ़ी इतनी भीड़ है, बहुत देखने को मिल रही है। रमण रेती के बारे में अगर हम कुछ कहें तो ये है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किसी बात को लेकर अपनी मैया से लोटपीट हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। बच्चे गुस्सा हो ही जाते बचपन में, तो तभी से ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो भी लोटपीट लगाते हैं। और हम तो कहते हैं आप सभी को भी आना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए, बोलिए। राधे राधे, जय श्री राम। हम आज आए हैं रमण रेती। कृष्ण जी बचपन में यहाँ पर आते थे और लोटपीट लगाते थे। एक दिन वो अपनी माँ से कुछ बात लेके गुस्सा हो गया तो वहाँ पर लोटपीट हो गए। और हम आज गए थे मथुरा, फिर मथुरा से हमारे गोकुल में हमने देखा रास्ते में कि इतनी सारी भीड़ लगी थी, भंडारे चल रहे थे और वहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस की।
तो आप अभी ब्रजरज में लूट मारेंगे? हाँ, अभी हम जा ही रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, ब्रजरज में लूट मारते हैं, फिर वीडियो दिखाते हैं हम अपने। चलिए, राधे राधे, जय राधे श्री राम, राधे। श्री राधे राधे। तो हम यहाँ हैं रमण रेती में, तो हम आए हैं आज ही रमण रेती में घूमने। तो आज हम लगाएंगे रोड पीक, तो आइए आज हम दिखाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये है वह स्थान है रमण रेती का जहाँ पर लोड पीट मारी जाती है। देखिए अभी मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, किस तरह से आनंदित हो रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोड पीट मार के। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो राधे 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 बोलते जाए। मानसिक रूप से आप भी लोटपीट मारें इस स्थान पर, बड़ा ही सुंदर दृश्य रहता है। देखिए माताएं बहनें लोटपीट होती हैं, और इस ब्रजरज की विशेषता है कि यहाँ लोटपीट मारने के बाद भी आपके कपड़े गंदे नहीं होते, मैले नहीं होते हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर आनंद है। इस तरह से मकान बनाया जाता है। ये अपने मकान बनाकर भगवान को अपनी मन्नत मांगते हैं भगवान से। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर अनूठा दृश्य है इस रमण रेती आश्रम का। इस तरह से भक्त यहाँ पर ब्रजरज में लोटपीट मारते हुए आनंदित होते हुए, देखिए ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ब्रज है, इस ब्रज की रज में लोटपीट मारने का जो आनंद है वो शब्दों में नहीं बता सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। ये देखिए आप, और यहाँ पर भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए ये फुहारे छोड़े गए हैं पानी के। ये देखिए ये माताएं, बहुत ही ज़बरदस्त आनंद यहाँ पर इस आश्रम में। मित्रों जब भी आप मथुरा वृंदावन आएँ, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आप रमण रेती आश्रम ज़रूर आएँ, और प्रयास करें कि 12 बजे के पहले यदि आते हैं आप, लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर आपको रहना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में ही आप यहाँ पर सही तरह से दर्शन कर पाते हैं, लोटपीट मार पाते हैं। इस तरह से पंडित ये ब्राह्मण लोग पूजन कराते हैं। देखिए ये तरह तरह की कलाकृति बनाते हैं यहाँ पर भक्त। यहाँ पर देखिए बड़ी सुंदर कलाकृति। यहाँ कच्छप बनाया है इन्होंने, और तरह तरह की कलाकृति बनाते हुए सभी समस्त भक्तगण ये देखिए यहाँ पर भक्त अपने आप को ये भूल जाता है कि उसका नाम क्या है, पद क्या है। ये हमारे आदरणीय श्री वालपुरी गोस्वामी जी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह मंत्री, पूर्व जिला कारभारी जी लोटपीट मारते हुए आज इनका भी आगमन हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा अटल लक्ष्मी जी के पास चल रही है, जिसमें आप कथा में यजमान है, और समय निकालकर पूरा परिवार यहाँ पर पधारा हुआ है, लोटपीट लगा रहे हैं। क्या आनंद है, वाह। राधे 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। सौभाग्यशाली हैं, पहली यात्रा है
पहली तीर्थ यात्रा शुरू करी है, वो भी अधिक मास में, और वो भी ये ऐसा किसी हुआ देखो आनंद आनंद है। जय हो ठाकुर जी की जय हो, रथ की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, रमणदेवी आश्रम की जय हो। क्या ठाकुर जी आपने भी जबरदस्ती लीला की है, गजब है इस रथ का महत्व। भक्तों अब आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आए आप दर्शन के लिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें, क्योंकि चतुर्मास में सारे तीर्थ ब्रज में बसते हैं और जब सारे तीर्थ ब्रज में हैं तो एक ही जगह एक ही स्थान पर दर्शन करके ब्रज में लोट मारते आनंदित होइए। ये देखो, ये राधे 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 राधे। देखिए किस तरह से रज से एक दूसरे के साथ ये खेल रहे हैं, अपने मित्र को रज लगा रहे हैं। और भी हम दृश्य आपको दिखा, देखिए ये पानी का फुहारा चलता हुआ किनारे पे जाके ऐसे खड़े हो जाओ तो लाभ नहीं, ऐसे ही यहाँ आके देख के चले गए तो आने का लाभ नहीं। लोटपोट होना पड़े तो लोटपोट होना है, जैसे बचपन में खेले आप मिट्टी में लोटपोट हुए। यहाँ आने का सबसे बड़ा महत्व, आपने नाम सुना महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण, नाम सुना ना महाभारत में। राजा कर्ण अपने घर में क्या दान करते, सवा मन सोना रोज। मर के वैकुंठ को गए, क्या खाने को मिला, सोना। पीने को क्या मिला, सोना। पहनने को क्या मिला, सोना। प्रभु से बोले सोना क्यों मिले, तो प्रभु क्या बोले, जैसा करनी वैसा भरनी। जीवन भर दान किया सोना तो मिले, जो दान करो वही वैकुंठ में आपको मिले। आनंद आ रहा है आपको वीडियो देखकर, आएगा, जुड़े रहिए। ये राधे 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 राधे। होली खेल रहे हैं ब्रज की रथ से भक्तगण। ये देखिए, जय हो कन्हैया लाल की। अब बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद, इस आनंद को देखने के बाद आपका मन नहीं लगेगा क्या कि हम भी वृंदावन जाएं, हम भी रमणदेवी आश्रम जाएं और लोट मारें? तो इसलिए भक्तों मन बनाकर आइए। सोहागपुर वासियों के लिए तो एक अच्छा ये हुआ है कि सुविधा में एक्सप्रेस अब सोहागपुर में ही रुकने लगी है। अभी 6 सितंबर तक का स्टॉपेज स्वीकृत है। आगे ठाकुर जी की इच्छा, क्योंकि 7 सितंबर से आगे का रजिस्ट्रेशन या टिकट बुकिंग ही हो रही है, तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए ये ट्रेन चालू हुई है। तो जो भी मैं सोहागपुर वासियों को इसलिए विशेष कर कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है, पहुँचने की साधन नहीं है। अब आपके पास साधन है, सोहागपुर से लगा हुआ है, सीधे मथुरा उतरेंगे, रात को 8:18 पर ट्रेन सोहागपुर स्टेशन पर आती है और सुबह 8:53 पर मथुरा पहुँच जाती है। हमें सुविधा है। और यहाँ से जब लौटेंगे ठीक 3:45 बजे मथुरा से यह ट्रेन निकलती है, जो कि सुबह लगभग 4:45 के करीब सोहागपुर पहुँच जाती है। तो किराया भी बहुत कम, स्लीपर का जो चार्ज है 415 मात्र है, बहुत अधिक किराया भी नहीं है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जैसी योजना आपके मन में बनती है
मथुरा वृंदावन के लिए आएँ। अभी 16 अगस्त तक अधिक मास चल रहा है और उसके बाद भी श्रावण मास रक्षाबंधन तक चलेगा। वैसे तो चतुर्मास में ही यहाँ पर बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है, लेकिन खासकर यह अधिक मास है, इसलिए अधिक मास में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने बताया वीडियो के माध्यम से आपको कि आज गोकुल में बहुत अत्यधिक भीड़ है, भीड़ देखते ही बन रही है। यहाँ पर ये देखिए, तो इस चतुर्मास में आप मथुरा वृंदावन की ब्रज यात्रा का लाभ जरूर लें। 84 कोष की परिक्रमा वैसे तो 35 से 40 दिन में होती है, पूर्ण रूप से पैदल चलकर, मगर आप चाहें तो इस यात्रा को 7 दिन में अपने वाहन से भी कर सकते हैं, सवारी वाहन करते हुए, और कुछ और समय में भी कम करना है तो आप 3 दिन में भी वाहन के माध्यम से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर उमस बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए गर्मी के साधन लाएँ, कपड़े पहनने के ओढ़ने के जो भी है, क्योंकि गर्मी की उमस के कारण बहुत दिक्कत परेशानी यहाँ पर भक्तों को होती है। यमुना मैया भी अभी जलमग्न है पूरी तरह से, इसलिए आइए ब्रज दर्शन के लिए आइए। और जो ये कहते हैं कि हमें जब भगवान बुलाएंगे तभी हम दर्शन करने जाएंगे, ये बात मिथ्या है, क्योंकि भगवान किस किस को बुलावा भेजेंगे और आपको पता है भगवान का जब बुलावा आता है तो हम भी मना नहीं कर पाते, और हर व्यक्ति को फिर भगवान के पास जाना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों को बुलाने के लिए सांसारिक लोक में भक्तों के माध्यम से ही सूचनाएं करते हैं। मैं बहुत से लोगों को मथुरा वृंदावन आने के लिए प्रेरित करता हूं कि आप मथुरा वृंदावन यात्रा करने के लिए ज़रूर जाएं। ये जो बुलावा है, ये हमारे माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, यही भगवान का बुलावा होता है। आपको वो बार बार अपने भक्तों के माध्यम से प्रेरित करते रहते हैं कि मथुरा वृंदावन या जो भी तीर्थ है उस तीर्थ स्थल पर जाएं, क्योंकि भक्त ही आपको प्रेरित कर सकते हैं, और भक्त को प्रेरणा भगवान के माध्यम से ही होती है, ईश्वर की कृपा से ही होती है। इसलिए इस ईश्वरीय कृपा को ठुकराएं नहीं, और ये बात ना बोलें कि भगवान का बुलावा आएगा जब भी हम जाएंगे। हम सक्षम हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है, लोग जब शासकीय सेवाओं में या सेवाओं में रहते हैं तब यात्रा नहीं कर पाते, कि नौकरी है, समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन का समय था। राजा परीक्षित ने चक्रवर्ती सम्राट होते हुए सारा राजपाट त्याग कर भगवान की भक्ति को ही श्रेष्ठ माना और ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की शरण ली। हमें भी ये मान लीजिए 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं होता है, इसलिए उन 7 दिनों की योजना हम बनाकर ब्रज दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। हमें ब्रज दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। समय और पैसा दोनों तो खर्च हो ही रहा है, क्यों ना ईश्वर के चरणों में कुछ समय और कुछ पैसा खर्च करके हम भगवान की भक्ति में लग जाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और बहुत अत्यधिक पैसा यहाँ की यात्रा में नहीं होता। आप यदि पति पत्नी में 2 लोग हैं तो आप 1000 रुपये पर डे की यात्रा के हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, बहुत कम होता है। 5 दिन की यात्रा में आप चाहें तो अपनी यात्रा को 5000 रुपये में पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो यात्रा में लगभग 5 दिन की में 10,000 रुपये खर्च होगा, क्योंकि ऑटो का किराया आपको नहीं मालूम होगा किस स्थान पर कैसे जाना है। यदि आपके पास योजना होगी सही तरीके की तो आप ठीक तरह से यात्रा को संचालित कर पाएंगे। जब पहली बार आते हैं तो अज्ञानता के अभाव में अत्यधिक पैसा खर्च होता है। जब आप बार बार आते रहेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर आने के लिए
किन साधनों का उपयोग करना है, कहाँ से कैसे जाना है, मथुरा से गोवर्धन कैसे जाना है, तो वृंदावन से गोवर्धन या बरसाना कैसे जाना है। तो मित्रों, मथुरा से एंटर होता है, वृंदावन में दर्शन अत्यधिक होते हैं, इसलिए आप जब भी आएँ तो वृंदावन ही ठहरें, क्योंकि वृंदावन में दर्शन करने के लिए 3 दिन ही पर्याप्त नहीं होते हैं इसीलिए। और मथुरा में मात्र एक दिन में एक टाइम सुबह की जो 12 बजे तक हम संपूर्ण दर्शन मथुरा के कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी आएँ तो वृंदावन रुकना ठीक रहेगा। रमण रेती में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की गज में ये खासियत है कि इसको कितना भी लगा लो और इसको आप तुरंत झड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चिपकी रहेगी आपके कपड़ों में या कहीं भी, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ही प्यारी रज है ये, और ये तो भक्तों का भाव रहता है कि किस तरह से हम रज को अपने शरीर पर लगा रहे हैं। ये सबकी अपनी अपनी भावना है। इस तरह से देख सकते हैं आप भक्तों की भीड़ इस रमण रेती आश्रम में लगी हुई है। भक्त आनंदित हो रहे हैं इस ब्रज रज को अपने माथे से लगाकर। आप भी आइए, माथे से लगाइए इस ब्रज रज की लोट में। इस ब्रज रज में लोट पीट मारने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ ठाकुर जी ने नित्य लीला की है। यहाँ पर ठाकुर जी नित्य आया करते थे, इसलिए आज यहाँ आकर अपने आप को भिन्न बनाते हैं इस ब्रज रज में लोट पीट मारकर, और भूल जाते हैं कि मैं कौन और मेरा नाम क्या। यहाँ पर केवल एक नाता भक्ति का और भगवान का, भक्ति ही श्रेष्ठ है। वृंदावन में भक्ति आकर जवान हुई है, ज्ञान वैराग्य भी जवान हुए हैं। इसलिए आप भी आइए और अपनी ब्रज रज में मारकर अपने जीवन को भिन्न बनाइए। कभी आइए वृंदावन में, कुछ दिन ठहरिए वृंदावन में। राधे राधे।